हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चाहे कम बच्चे हों, है ना, तो भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो भाग लिया था वो किस में भाग लिया था। आपका वन का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आपके अमृतसर अधिवेशन 2000 अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अंतिम अधिवेशन था, जो कि किसके लिए, आपके बाल गंगाधर तिलक के लिए हुआ था। ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। यहां पर बताइए, हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको बताया भी है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन करता है वो कौन करता है। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन जो बनेगा भारत का निर्वाचन आयोग, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है आपसे, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है। जो ग्राम पंचायत का गठन है ये आपका है क्या। चलिए यहां पर बताइए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, ये निदेशक सिद्धांत आपके हैं, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 40 में आपके दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 40 में आपका जिक्र किया गया है आपके किसके, ग्राम पंचायतों का, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत आपके हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, डीपीएसपी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है। तो भैया यहां पर याद रखिए कि आपका जो ब्याज परसेंट है वो आपका 8.5 पर बनाए रखने के लिए यहां पर फैसला लिया है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए भाई बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो नहीं पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है। देखो भाई, आपके याद रखिए, यकृत कोशिका में, मांसपेशी में और आपके श्वेत रक्त में होता है, लेकिन आपके लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। आपका जवाब बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आपकी आई थी। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जो विश्वव्यापी महान जो मंदी आई थी वो कब आई थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपकी मंदी जो आई थी वो आपकी कब आई थी भाई। यहाँ पर जवाब दीजिए, 1936, 1929, 1928 या 1930 में। यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, 29 बिल्कुल राइट है। जवाब बिल्कुल से राइट आ गया है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, 1929 में। अगला क्वेश्चन है, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। तबल चोगली जो आपका है ये किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। यहां पर आपका आंसर क्या होगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाए, आपके असम का है। कहां का है, आपके असम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है। कैचेज का जो प्रयोग होता है ये किसके लिए होता है। तो देखिए भाई, 8 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, मेमोरी तक पहुंच बनाने के उपलब्ध स्पीड आपकी है। मेमोरी तक पहुंच बनाने हेतु जो उपलब्ध स्पीड होती है, 8 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चलिए बताइए, यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 9 नंबर में। कह रहा है, भारत की प्रथम हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिका है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखो, अगर पूछ लेता यहां पर हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो आप कहते उदंत माटन, जो कि पंडित जुगल किशोरी के द्वारा। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है यहां पर हिंदी का जो साहित्यिक पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है यहां पर, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं।
तो 10 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर सुहास एलवाई। ठीक है, सुहास एलवाई है इसका राइट आंसर बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और यह खास उपलब्धि है और देश के पहले आईएएस हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, कहां पर, पैरा ओलंपिक में जीता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां स्थित है। चलिए बताइएगा, जो दांत का मंदिर है वो आपके कहां पर स्थित है, दांत का मंदिर। जवाब बनेगा आपके यहां पर सी नंबर आपके कैंडी में है। कहां पर है आपके, कैंडी। इसका आंसर जो बनेगा ये कैंडी है आपके श्रीलंका में। कहां पर है, आपके श्रीलंका के कैंडी में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2021-22 के बजट में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जो व्यय हुआ है वह सबसे ज्यादा किसमें हुआ है। यहां पर आपका आंसर बनेगा क्या, ब्याज अदायगी में सबसे बड़ा व्यय हुआ है। 12 का ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए भाई, यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार। याद रखिए कलिंग पुरस्कार विश्व विज्ञान दिवस के उत्सव के दौरान विषम वर्षों में दिए जाते हैं। विषम वर्षों जैसे आपका 2003 हो गया, इसके बाद 2005 हो जाएगा, है ना, फिर 2007 हो जाएगा, और नई दिल्ली भारत में सम वर्षों में प्रदान किया जाता है। मतलब याद रखिएगा कि जो नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है वो सम वर्षों में किया जाता है। ठीक है, अदर जगह विषम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यहां पर जवाब दीजिए, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। सभी लोग भाई जवाब दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे कि नहीं आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ जुनून है। देखिए आपका जवाब इनमें से 14 का जवाब देखिए कुछ लोगों ने दिया है, यहां पर हो जाएगा बी नंबर जस्टिस एम हिदायतुल्ला, है ना। ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो कि देश के एक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था। हमें जीके पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, अगर आप लोग जवाब लगातार देते रहते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है जीके पढ़ाने में। ठीक है ना। चलिए तो बताइए उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया कहां पर है। आपका जवाब हो जाएगा क्या, ए नंबर आपके लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। चलिए यहां पर देखो दिया गया है इम्प्रोम का अर्थ क्या होता है। इप्रोम का अर्थ क्या होता है, ईप्रोम। ईप्रोम मतलब होता क्या है, इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यहां पर आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा एक स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। किसके लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। इसके अतिरिक्त कुलगाड़गी में भी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात आपका जवाब हो जाएगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखिए यहां पर आंसर जो आपका है क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका नाम। तो 18 जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान के लिए है। तो देखो भाई यहां पर 19 की अगर बात करते हैं तो आपके साहित्य, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, साहित्य के लिए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो किस संस्था के द्वारा, किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग, हम देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाएंगे हमारे इस क्वेश्चन का कि जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए यहां पर बताइए भाई सभी लोग, चलिए यहां पर जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बिरला, देखिए बिल्कुल सही जवाब है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला ये साहित्यिक पुरस्कार है, याद रखिएगा, जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की प्रकाशित में दिया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देश में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसकी शुरुआत किया है किसने किया है? जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कौन? तो आपके अशोक गहलोत जी के द्वारा ये शुरुआत की गई थी, याद रखिए, आपके 17 जुलाई 2021 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? चलिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है भाई जीके पढ़ने में, तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, ठीक है। चलिए, तो सागरमाला ये भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है। मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा 21 नंबर में, वो आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नए बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब की गई? जान है तो जहान है, इसकी जो शुरुआत की गई ये कब की गई थी? जवाब दीजिएगा। देखिए, आपका राइट आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा? राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 को ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपके 21 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। 21 जून से शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। देश भर में चलने वाला यह अभियान शुरुआत हुई थी रामपुर से। कहां से? रामपुर से शुरुआत की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? चलिए भाई बताइएगा, वाल्मीकि का अवतार जो माना जाता है वो किसे मानते हैं? इसका राइट आंसर दीजिएगा भाई। चलिए सभी लोग भाई आइए क्लास में जल्दी से। चलिए, तो देखिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? चलिए, हमने आपको ट्रिक से भी बताया था इस क्वेश्चन को, दुर्गापुर है ना। यहां पर दुर्वे राज, दुबे, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर सी हो जाएगा, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो दुर्गापुर लगाया गया है ये किस राज्य में लगाया गया है? ये बताइए, जो आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो किस राज्य में है? देखो, सहयोग तो लगाया गया ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, लेकिन है कहां पर? ये पड़ता कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में अर्थात पश्चिम बंगाल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला बताइएगा कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? चलिए, यहां पर आपका जवाब देना है और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, 25 की अगर हम बात कर लें तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये थे आपके खारवेल। कौन थे भाई? खारवेल। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर कह रहा आपसे, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके हैं, लाजवाब क्वेश्चन है। लगातार ऐसे थोड़े थोड़े पढ़ते रहेंगे तो आपको हर चीज सरल लगेगी। हमने आपको बता दिया है, डेली क्लास लेंगे तो हर चीज सरल लगेगी, ठीक है ना। देखो, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी। ये महात्मा गांधी को मरणोपरांत दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। अब बहुत लोग तो यहां पर नरेंद्र मोदी लगाएंगे, लेकिन भाई आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो आपकी गलती है। अगर आपने पढ़ा होता तो आप लोग जरूर जवाब देते हैं कि यहां पर आपके महात्मा गांधी को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो यहां पर बताइए, आपका 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 नंबर में आपका जवाब डी हो जाएगा, HDFC बैंक इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? चलिए, तो देखिए 20 का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, गुरु घसीटा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें से गुरु घसीटा दास राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का 53वां रिजर्व पार्क घोषित किया गया है ना। और यहां पर जो आंसर है वो आपका बी वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश का पहला वार मेमोरियल ऑफ एनिमल्स स्मारक कहां खोला जाएगा? कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं। 21 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपके मेरठ में। याद रखिए, मेरठ में खोला जाएगा देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश आपके कौन हैं?
तो भैया आप बताइए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें से जो शामिल होने वाले हैं वो आपके कौन है। तो देखो आपके 4 शामिल हुए हैं, बांग्लादेश सहित 3 नए देश आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी आपके बांग्लादेश को, आपके उरुग्वे को, संयुक्त अरब अमीरात को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आपका जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है T20 क्रिकेट प्रेमियों बताइए T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं। चलिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 23 नंबर में कौन, आपका बी, सॉरी अब ऑप्शन में रोहित शर्मा तो है नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्रिस गिल हो जाएंगे। T20 में कौन है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, आपके क्रिस गिल हो जाएंगे, क्रिस गिल, ठीक है ना। और याद रखिएगा आपके जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है तो ऑप्शन में भाई, रोहित शर्मा है भाई, सी नंबर होना चाहिए क्या भाई, सी में है न्यू। अच्छा भाई ये बताइए यहाँ पर T20 में ये कब की बात हो रही है, आपके 2022। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन आपके 2021 वाला था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका है 2021 का है, लेकिन अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो आपके 25 फरवरी को, ठीक है, कब 25 फरवरी 2022 में आपके जो बन गए हैं रोहित शर्मा बन गए हैं, जिन्होंने 3307 रन बनाया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखिएगा जब आपसे ये अपडेट पूछ ले, दोनों चीज पूछे, 2021 के अनुसार पूछे तो आपको क्रिस गिल बताना है, 2022 पूछे तो आपको बताना क्या है, रोहित शर्मा। लेकिन जब कुछ नहीं पूछा जाए तो आपको रोहित शर्मा ही लगा देना है, ठीक है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन आपका 2021-22 हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसको ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, रोहित शर्मा, ठीक है भाई। चलिए ये अपडेट के हिसाब से सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप, क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर है वो जनवरी 2021 से लेके जनवरी दिसंबर 2000 कह सकते 21 तक की है, मतलब पूरी जनवरी का निचोड़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके अनुसार से जो आपका था वो किस गले था, लेकिन अपडेट पूछ लेता है तो आपको लगा देना है भाई, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप ही बताइए भाई यहां पर पोषण माह रूप में मनाने के निर्णय जो हुआ है वो आपके सितंबर माह को, ऑप्शन बनेगा डी नंबर सितंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखिए कि क्वेश्चन है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है। तो ये देखिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है, नाम है क्या, नाम है आपका क्या, जोएको, जो कि डी, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है। तो भैया याद रखिएगा ये फ्लोटिंग एटीएम आपका है देश का सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 26 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये 8 सितंबर 2021 की बात है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और एसबीआई के पास देखा जाए तो शाखाएं कितनी हैं, तो एसबीआई के पास कितनी शाखाएं हैं, 2 इतनी शाखाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 22,224 शाखाएं हैं। और अगर बात करें एटीएम, तो एटीएम कितने हैं, 3,906 एटीएम इसके पास हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने के लिए, तो आपका 27 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर अगस्त महीने के लिए है। ये 2021 हम आपको बता दिया है कि 2021 की कंप्लीट करंट अफेयर आपकी है, तो ये आपके 2021 अगस्त के लिए संभाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर ब्रुनेल मेडल से जो सम्मानित किया गया है आपके भूटान को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है। चलिए पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं बताइए सबसे पहले। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमको बोरिंग लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ना पढ़ें मजा नहीं आ रहा है, बताइए भाई। पढ़ने में आपको ये क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भाई, बताइए सबसे पहले। हमें तो भी पता चले कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को भी लग रहा है कि हाँ कुछ
थोड़ा बहुत मजा आ रहा है? चलिए, आ रहा है। चलिए, तो देखो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ये पड़ोसी देश आपका कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा भाई? 29 का जो ऑप्शन है, 29 का ऑप्शन हो जाएगा भूटान, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला पड़ोसी देश दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2000 आपके 22 के अपडेट के अनुसार, तो देखो ये 2021 के अपडेट के अनुसार पहला पड़ोसी देश आपका भूटान है, और 18 फरवरी 2022 को यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपनाने वाला ये आपका बन चुका है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो आपका यूपीआई सिस्टम है वो आपके नेपाल ने भी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो देखो यहां पर दिया गया, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ये आपका जवाब हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन बी, आपके वियतनाम। याद रखिए, वियतनाम के पेलोड डेटा रिसेप्शन है ना, प्रोसेसिंग प्रसार सुविधा में यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो देखिए 31 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा जे वेंकट रामू। कौन है भाई? जे वेंकट रामू, इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुरक्षा एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भैया याद रखिए, आपकी जापान, इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ए नंबर है, राइट हो जाएगा कि भारत और जापान ने इसके सहयोग को लिए या आईटी सेक्टर को या आईटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? 33 का ऑप्शन बताइए भाई, 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? 33 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके 4 खेल। यहाँ पर 4 खेलते या 5 खेलते भाई? बताइए भाई, 4 खेलते या 5 खेलते? 4 खेलते। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल पहली बार हुए। हाँ देखो, याद रखिए, कुल 5 खेल शामिल किए गए थे, कुल 5 खेल शामिल किए गए थे, लेकिन इन 5 में से एक खेल को बैन कर दिया गया था। तो इस बार को कुल 4 ये नए आपकी किए गए हैं, क्योंकि यहां पर नए खेल की बात कर रहा है, तो 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। वैसे शामिल तो 5 किए गए हैं, एक आपका पुराना ही खेल था, लेकिन 4 इसमें से नए शामिल किए गए हैं। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा कि इस वाले में 4 खेल पहली बार आपके शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, अभी भी समझाने के बावजूद भी बहुत लोग 5 दे रहे हैं, है ना। कितने महान लोग, ऐसे महान लोगों को हमेशा याद करना चाहिए। क्यों भाई? समझाने के बावजूद भी 5 दे रहे हैं, क्या बात है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए बताइएगा कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए, तो देखिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहां पर आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? आपका 34 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी है। खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नामक तहत ये गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एकमात्र पेंट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये जो पेंट है वो आपकी गाय के गोबर से बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर। तो इस प्रकार से क्लास भी खत्म हो गई आज की। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स। प्ले स्टोर में मौजूद है, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी पीडीएफ को आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। कई ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऐप में भी पढ़ सकते हैं, या वहाँ पर आपका डाउनलोडिंग ऑप्शन आपको दे दिया गया है, तो डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको ऐसी पीडीएफ पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें से आपको 25/25 आपके नंबर ग्रामीण परिवेश में पक्के हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर मात्र 99 रुपये में कितना दिया जा रहा है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है जो कि 92 पेज की है, 720 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके हैं। मार्केट में कोई भी बुक आप लेने जाएंगे, मार्केट में कोई भी बुक आप लेंगे 150 के नीचे आपकी कोई भी बुक आपको नहीं मिलेगी, और ऐसा हाईलाइट की हुई कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। जितना हमने हाईलाइट किया है बस इतना आप लोगों को पढ़ना है, और इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि एग्जाम के 2 दिन भी पहले अगर आप पढ़ना चाहो तो 2 दिन में आप लोग इस पीडीएफ को कवर कर सकते हो, क्योंकि 100 पेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना।
अगर आप लोग एक पेज में अगर 1 मिनट का समय या 2 मिनट का समय देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, जितना आपको पढ़ना है, जितना हमने हाईलाइट किया है उतना ही आपको पढ़ना है। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझो कि आप लोगों का लेखपाल में सिलेक्शन पक्का है। आपने पीईटी में अच्छे नंबर लेके आप लोग एक पड़ाव को आगे आ गए हैं। अब दूसरे पड़ाव में भी आप लोग पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर दे सकते हैं कि हर एक चीज़, जैसे आपका देखिए मक्का है, मक्का की प्रजातियाँ पूछी जाती हैं, आपके सिलेबस में भी है ना। जौ, ज्वार, बाजरा, अरहर, हर चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं कि आपको दिया गया है। कोई ऐसा पोर्शन आपका नहीं छोड़ा गया है जो कि एग्जाम में आपको कम नंबर मिले, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक ऐप है, सबसे सस्ती, सबसे बेहतरीन। मौका अभी आपके पास है, याद रखिए। 150 रुपया मत देखिएगा, 150 देखेंगे तो सिलेक्शन के पॉइंट से अगर आप चूक गए तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप लोग यहाँ पर 150 रुपये नहीं देखेंगे तो आप लोग संभावित है कि आप लोग लेखपाल में भी आप लोग जगह अपनी बना सकते हैं।